नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थाट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग स्टोरी की दिशा में एक गंभीर चिंतन। भाई एपी झा ने अपने चिंतन में लिखा है। भाई एपी झा ने अपने इस चिंतन में लिखा है कि जिसे हम कोरोना की वैश्विक महामारी कह रहे हैं, वह कहीं मदर नेचर का ऑटो क्लीन बटन तो नहीं है। जिसे हम कोरोना की वैश्विक महामारी कह रहे हैं, वह कहीं मदर नेचर का ऑटो क्लीन बटन तो नहीं है। जरा सोचिए, जिन जानवरों को ठेल ठाल के और उनकी रिहायश को मिटा के हम रहने लगे हैं, वे वापस उन जगहों पर आने लगे। नैनीताल शहर में हाथी, वेनिस में मछलियां, सड़कों पर हिरण। प्रकृति बता रही है कि उनकी संतान अकेले हम नहीं हैं। प्रकृति हमें बता रही है कि उनकी अंतिम संतान हम नहीं हैं। उसके प्रेम पर सबका बराबर का हक है। मदर नेचर की तैयारी लंबी थी। पिछले मानसून की बारिश थोड़ा बहुत तो अब तक जारी है। मतलब भूजल का रिचार्ज जो हम नहीं कर रहे थे, वाटर लॉगिंग की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, भूजल का रिचार्ज जो हम नहीं कर रहे थे, उसने खुद से कर लिया। फिर ऐसा रोग फैला कि सारे काम धंधे बंद हो गए। फिर ऐसा रोग फैला कि सारे काम धंधे बंद हो गए। मतलब घरों को छोड़कर कहीं पानी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उद्योग, होटल, अस्पताल, यात्रा, भवन, सड़क निर्माण, ये सारी जगहें जहां पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, दुरुपयोग की सीमा तक इस्तेमाल होता है। और इस बार भी मानसून सामान्य रहने वाला है। इस स्थिति में प्रदूषण इतना कम हो गया है कि सहारनपुर से गंगोत्री के पहाड़ दिखने लगे। प्रदूषण की मात्रा इतनी कम हो गई है वायु में कि सहारनपुर से गंगोत्री के पहाड़ दिखने लगे। वो भी 30 साल के बाद यह स्थिति पहली बार ही निर्मित हुई है। मतलब आदमी ने जो बर्बाद किया, पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचाया, मदर नेचर ने उसे इस 30-35 दिनों में रीस्टोर कर लिया। यह सीख भी है कि सुधरे नहीं तो हर कुछ समय में ऐसा ही कुछ होगा। यदि हम नहीं सुधरे तो प्रकृति अपने आप को कुछ इसी तरह से सुधार ही लेगी। और ध्यान से देखिए कि जिसने ज़्यादा नुकसान किया था, वो भुगत भी उसी अनुपात में रहा है। जिसने जितना ज़्यादा नुकसान किया था, वो भुगत भी उसी अनुपात में रहा है। अकेले आदमी को अपने सर्वाइवल की चिंता थोड़े ही है। अगर प्रकृति माँ है तो वह केवल अपनी नहीं, अपने बाकी बच्चों की भी चिंता करेगी। यदि प्रकृति माँ है तो वह केवल इंसान का नहीं, अपने बाकी बच्चों की भी चिंता करेगी। और प्रकृति तो अपने परिवार को बचा ही रही है। गंभीर चिंतन का विषय है। कृपया चिंता करिए और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और प्रकृति के सुधार में सहयोगी बने। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। नमस्कार।